नमस्ते, श्वेता ठाकुर या सोशल साइंस एजुकेटर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, that to be free of cost. We also provide you CBSE and other state board like UP, Bihar, MP, Rajasthan और Delhi board के fully organized courses with daily practice paper. And हमारे पास ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज हम लोग क्लास 9 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। आज हम देखेंगे एक इंट्रोडक्शन पीपल एज अ रिसोर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द मेन एम ऑफ दिस चैप्टर इज टू एक्सप्लेन जो पॉपुलेशन होती है, आपको पता है ना दुनिया में आज के टाइम में पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी कंट्री की है? मैम हमारे इंडिया की है। तो अब आप कहेंगे मैम इसमें इतने खुश होने की क्या बात है? आप वो कहते हैं ना, हाउ यू सी द वर्ल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप चीजों को, दुनिया को कैसे देखते हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यही चैप्टर समझा रहा है कि जो पॉपुलेशन है आप उसको नेगेटिव देखते हो या पॉजिटिव देखते हो। तो देखिए, अगर मैं देखूंगी तो मेरा नजरिया ये है कि अगर एक नेगेटिव इंसान देखेगा वो क्या करेगा, अरे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, उनका खाना कैसे होगा, उनकी फूडिंग कैसे होगी, मतलब क्लोथिंग कैसे होगी, कैसे उनकी जिम्मेदारी एक सरकार उठाएगी। भाई वही पॉपुलेशन का अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा जाए तो क्या होगा कि भाई अगर उसी पॉपुलेशन पे अच्छी मेडिकल फैसिलिटी हो, एजुकेशन अच्छी हो, अच्छी ट्रेनिंग हो, तो वो एक बहुत ही अच्छा एसेट है उस कंट्री के लिए। ह्यूमन कैपिटल ही है जो किसी भी कंट्री को जो है आगे बढ़ाती है, राइट। तो उस बड़ी सी जिस पॉपुलेशन को लोग एज अ भीड़ की तरह देखते हैं, वो भीड़ नहीं है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है उस कंट्री के लिए। तो हम कैसे देखते हैं? हम पॉजिटिव वे में देखते हैं। सरकार को कैसे देखना है? इस तरीके से देखना है कि वो हेल्थ पे, एजुकेशन पे लोगों की इतने अच्छे से खर्चा करे कि एक ह्यूमन रिसोर्स जो है, एक ह्यूमन कैपिटल बाहर आए जो कि उस कंट्री के लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो, राइट। तो चलिए, द मेन एम ऑफ दिस चैप्टर इज टू एक्सप्लेन population as an asset for the economy rather than a liability। कोई उत्तरदायित्व नहीं है भाई, मजबूरी नहीं है वो, ठीक है। वो एक एसेट है जो कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है उस कंट्री के लिए। लेकिन सिर्फ क्या करना है कि देखिए, एक अच्छी एजुकेटेड पॉपुलेशन बनानी है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, राइट। हेल्थ पे एक हेल्दी पॉपुलेशन बनानी है, मीन्स मेडिकल केयर, राइट। हेल्थ पे खर्चा करना है मैम, मेडिकल केयर, ट्रेनिंग देनी है, मीन्स स्किल्स इंप्रूव करवाने हैं। और हमारे सामने होगी क्या मैम? एक बहुत प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल, राइट। तो अगर हम लोग देखें पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल कब बनती है, मानव पूंजी कब बन जाता है? वही लोग तो है ना, कौन प्रोडक्शन करे? लैंड हो हमारे पास, हमने देखा था लैंड एक प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में हमने क्या देखा था? लैंड चाहिए होता है मैम, कैपिटल चाहिए होता है, ह्यूमन कैपिटल चाहिए होता है। ह्यूमन कैपिटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे सुपीरियर है इन सब में, क्योंकि वो ही सबको जो है अपने नॉलेज से, अपने एक्सपर्टीज से काम करने लायक बनाता है। तो अगर हम देखें किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट। किस किस चीज में इन्वेस्टमेंट की जाए मैम? एजुकेशन में मैम। अगर सरकार अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाए, वो एजुकेशन जो उस कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एक एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, स्किल्स एंड ट्रेनिंग मैम, ट्रेनिंग दी जाए लोगों को, और साथ में मैम एक अच्छी मेडिकल केयर दी जाए, राइट। एक अच्छी मेडिकल केयर दी जाए तो क्या होगा मैम? हमारे पास होगी एक ह्यूमन कैपिटल जो कि बहुत अच्छा होगा उस कंट्री के लिए, राइट। वो पॉपुलेशन कोई भीड़ नहीं है मैम, वो पॉपुलेशन कोई भीड़ नहीं है, वो एक ह्यूमन कैपिटल है। लेकिन हम ये मानते हैं कि सरकार को खर्चा करने की जरूरत है उस पीपल को एज अ रिसोर्स बनाने के लिए, राइट। इस ह्यूमन को एज अ रिसोर्स बनाने के लिए ह्यूमन कैपिटल जो है इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। हमारे जितने भी रिसोर्सेज है उन सब में
जो है सबसे प्रोडक्टिव लैंड हो, चाहे फिजिकल कैपिटल हो, लेकिन हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है वो सबसे ज्यादा सुपीरियर होती है। अगर हम लोग बात करें हाउ पीपल कैन बी टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट, लोगों को एक प्रोडक्टिव एसेट में कैसे बदला जाएगा। अभी तो एक नॉर्मल पॉपुलेशन है जो भीड़ की तरह नजर आ रही है। बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, किसी भी चीज में अगर हम जब तक हम उसमें और इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसको अच्छा नहीं बनाएंगे, खर्चा नहीं करेंगे, तो वो एक अच्छी कैपिटल कैसे बनेगी। तो इसी के लिए उस पॉपुलेशन को, उस ह्यूमन को एक अच्छा जो है कैपिटल बनाने के लिए हमें कुछ चीजों में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, जैसे कि स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। एक कंट्री का एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स कब बनता है मैम, जब उसकी एजुकेशन पे खर्चा किया जाता है और उसकी हेल्थ मेडिकल केयर फैसिलिटीज पे खर्चा किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाए इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स को इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक। ठीक है, अगर मॉडर्न टेक जो है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज की ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, अब हम एडवांसमेंट की साइड जा रहे हैं, मॉडर्न डेज में हैं हम लोग, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, चाहे वो एग्रीकल्चर की फील्ड हो मैम, चाहे फिर हमारी इंडस्ट्री की फील्ड हो, तो वो उसकी जो कैपेबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च, नई नई रिसर्च आएंगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी जो ह्यूमन के लिए जो है बहुत ज्यादा अच्छी है, उस राइट, और उससे बनेगा एक ह्यूमन कैपिटल। चलिए, दो स्टोरी पढ़नी है अब हमें, बहुत प्यारी सी एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ सकल। अब उसको देखते हैं और उसके बाद एक और स्टोरी है, तो देखते हैं क्या हम सीखते हैं इससे। स्टोरी ऑफ सकल, ठीक है, अच्छे से समझते हैं। There were two friends, दो दोस्त थे, ठीक है, एक विलास है और एक सकल है। लिविंग इन द सेम विलेज, सीमापुरी, सीमापुरी के सेम गांव में वो दोनों रहते। तो दो बहुत अच्छे दोस्त हैं मैम, एक का नाम है सकल और एक का नाम है विलास, और वो सीमापुरी के एक विलेज में जो है वो रहते हैं। सकल वॉज अ 12-year-old बॉय, तो सकल कितने साल के हैं, 12 साल के हैं, है ना। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स, ठीक है, उनकी जो मदर हैं वो घर के जो काम काज हैं वो देखती हैं, शीला। एंड हिज फादर बूटा चौधरी जो है वर्कड इन एन एग्रीकल्चरल फील्ड, एक खेत में काम करते हैं। तो मदर डोमेस्टिक वर्क कर रही हैं और जो फादर है वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं, मतलब किसान हैं एक तरीके से। सकल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक चोर्स, में वो उनकी हेल्प करते हैं। He also looked after his younger brother जीतू and sister सीतू, ठीक है, वो अपनी ब्रदर एंड सिस्टर जीतू सीतू की भी केयर करते। तो बहुत अच्छा बच्चा, एक तरीके से देखे सकल हमें पसंद आ रहे हैं, राइट, वो बहुत मतलब समझदार है, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करे। His uncle Shyam had passed the मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, उन्होंने मैट्रिकुलेशन का जो उनके अंकल श्याम है उन्होंने वो एग्जामिनेशन पास किया है। बट वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब, मैट्रिकुलेशन तो किया है लेकिन उनके पास कोई जॉब नहीं, उनके अंकल के पास, मीन उनके अंकल जो है घर पर ही रहते हैं। बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकल, ये बहुत अच्छी बात है कि उनके मदर एंड फादर जो है, ठीक है, बूटा जी और जो उनकी मदर है शीला जी, अगर हम बात करें, देखें इमेजिनरी स्टोरी डजंट मीन कि हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, कंप्लीटली हमारी छोटे छोटे जेस्टर्स ही होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो देखिए जो बूटा जी हैं और शीला जी जो उनकी मदर है वो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट एक तरीके से, वो ये समझ पा रहे जो कमी हमारे में रह गई, मतलब क्या हम एजुकेटेड नहीं हो पाए और कुछ अच्छा नहीं कर पाए, वो हमारे बच्चे सकल के साथ नहीं होना चाहिए। तो वो लोग बहुत ज्यादा इस बारे में वरीड भी है कि उनको अपने बेटे सकल को पढ़ाना है, राइट। अब देखिए दे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन विलेज स्कूल, सबसे पहले तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि उनके पास देखिए कम था तो उन्होंने ये कोशिश की कि तुम भी हमारे साथ कमाने चलो, नहीं, उन्होंने कहा नहीं तुम्हें गांव के ही स्कूल में जाना है लेकिन तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। दे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल व्हिच ही
soon joined, जिसको उन्होंने जल्दी ही ज्वाइन कर लिया. He started studying and completed his higher secondary examination. Very nice. देखो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, सकल ने भी उस सिचुएशन को समझा, बहुत अच्छे से पढ़ाई की और उन्होंने हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन को भी क्लियर कर लिया. चलिए, his father persuaded him to continue his studies. बहुत बड़ी बूटा सिंह जी कितने अच्छे फादर है, उन्होंने इतने स्ट्रगल के बाद भी उसको बोला कि नहीं सकल, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, राइट. He raised a loan for Sakal to study a vocational course in computers, कि वो एक vocational course जो है कंप्यूटर में कर सके, तो उन्होंने एक लोन लिया सकल के लिए. जब उन्होंने हायर सेकेंडरी एजुकेशन सकल ने पास कर ली, तो बूटा जी ने अपने बेटे को सोचा कि कुछ कंप्यूटर का कोर्स, भाई कंप्यूटर की डिमांड है, तो उन्होंने सोचा कि उसको वो कोर्स भी करवा दिया जाए. सकल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगिनिंग. देखिए, जो सकल है वो बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और स्टार्टिंग से ही उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है स्टडीज में, राइट. विद अ ग्रेट विगर, मतलब पूरी जोश के साथ, इंथुजियाज्म के साथ पूरी ताकत लगा दी उन्होंने. He completed his course. बहुत अच्छी बात है. अब हायर सेकेंडरी एजुकेशन भी है, साथ में वोकेशनल जो कोर्स किया उन्होंने साइड में, कंप्यूटर कोर्स, उसकी डिग्री भी मिल गई, राइट. आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म. उन्हें एक प्राइवेट फर्म में जो है काम भी मिल गया. He even designed a new kind of software. मैंने बोला ना वो meritorious student, I mean he is very intelligent student, right? He even designed a new kind of software भी उन्होंने डिजाइन किया. This software helped him increase the sale of उनकी जो फर्म है जहाँ पे वो काम करते हैं उसकी सेल, मतलब उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया. His boss acknowledged his services and rewarded him with a promotion. और उनके जो बॉस है वो बहुत खुश हुए और उन्होंने उनको प्रमोशन भी दिया. मीन्स सकल की लाइफ स्टोरी का जो स्ट्रगल है वो वहाँ से शुरू हुआ जब वो छोटे थे. मतलब स्ट्रगल इन द सेंस कि नहीं, वो ऐसा नहीं है बहुत वेल टू डू फैमिली से थे, ठीक है. ममा जो है घर के काम कर रही हैं, फादर एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं, मतलब खेतों में काम करते हैं. उनके अंकल भी कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं. मीन्स उनके पास डिग्री तो है बट ही डोंट हैव एनी जॉब, उनके पास कोई जॉब नहीं है. बट मैम हमने देखा कि सकल जो है उनके फादर जो बूटा जी हैं उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनका बेटा जो है वो सफर ना करे जो वो आज सफर करे. इसी के चलते उन्होंने अपने बेटे की जो विलेज स्कूल है वहाँ एडमिशन करवाया मैम. फिर हमने देखा कि सकल जो है इंटेलिजेंट थे, उन्होंने हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास किया. उसके बाद जो है उन्हें वोकेशनल कोर्स की अगर हम लोग बात करें उसमें जो है वो आए, राइट. फिर उन्होंने अपना वोकेशनल कोर्स जो है कंप्लीट किया और मैम उसके बाद उन्हें एक सॉफ्टवेयर कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिली. उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया और वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने जो सॉफ्टवेयर मतलब जो बनाया वो उस कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहा और उनको एक प्रमोशन भी मिला. तो ये थी हमारे सकल की स्टोरी, ठीक है. अब दूसरी स्टोरी पे जाएंगे और वो स्टोरी है स्टोरी ऑफ विलास, राइट. स्टोरी ऑफ विलास क्या है? विलास वॉज एन 11-year-old बॉय. सिर्फ और सिर्फ 11 साल के हैं विलास. रिसाइडिंग इन द सेम विलेज में रहते हैं एज सकल, जिसमें सकल रहते हैं सेम उसी विलेज में. विलास फादर महेश वॉज अ फिशरमैन. जैसे उनके फादर जो है एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं, इनके फादर एक फिशरमैन है, मछुआरे हैं, ठीक है. तो महेश जी जो हैं, ठीक है, विलास के फादर वो क्या है? एक फिशरमैन है मैम. His father passed away when he was only 2 years old. ठीक है, was a fisherman. I'm so sorry कि वो एक फिशरमैन थे विलास के फादर. उनके फादर की जो डेथ है वो तभी हो गई थी जब वो 2 साल के थे, राइट. सो बैड. ओके, हिज मदर गीता जी सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली. अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे? गीता जी पे. पर वो एक स्ट्रॉन्ग मदर हैं, ठीक है, वो अपनी पूरी फैमिली को फीड करिए, वो मछली बेचती हैं, राइट. शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड. वो जो एक लैंड ओनर है उनके पॉन्ड से जो है तालाब से वो फिश खरीदती हैं. एंड सोल्ड इट इन नियर बाय मंडी, और उसे नियर बाय मंडी में जाके बेच देती हैं. She could earn only ₹150 a day. एक दिन में उनको 150 रुपीज ही मिल पाते हैं. तो she could earn only 150
rupees a day by selling fish. विलास become a patient of arthritis. ठीक है, विलास को arthritis हो जाता है. देखिए सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं लग रही है फैमिली की, है ना मैम. His mother could not afford to take him to the doctor. अब उनकी जो मदर है, विलास की मदर जो है, वो उसको डॉक्टर के पास ले जाना अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनकी इनकम क्या है, 150 a day, राइट. He could not go to school either. वो स्कूल भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि अर्थराइटिस है उनको, ठीक है. He was not interested in study. अब वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है. जैसे हमने देखा था सकल जो थे इंटरेस्टेड थे स्टडीज में, एक मेरिटोरियस स्टूडेंट है वो. ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन. ऐसे तो देखिए हमारे विलास भी बहुत इंटेलिजेंट है, 11 ईयर की एज में वो अपने भाई का ख्याल रखते हैं, अपनी मदर की जो है हेल्प करते हैं. आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक, बीमार हो जाती है मम्मा भी, एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर. उनको देखने के लिए भी अब कोई नहीं है, क्योंकि अगर देखिए विलास खुद भी छोटा सा है ना. There was no one in the family to support them. अब कोई भी नहीं है. देखिए फादर की तो बचपन में ही डेथ हो गई थी, अब मम्मा थे, और मम्मा जो है मतलब उनकी जो मम्मी है उनकी अगर हम लोग बात करें, there was no one, तो फैमिली में अब कोई बड़ा नहीं, क्योंकि मम्मी कुछ दिन से बीमार चल रही है. विलास too was forced to sell fish in the same village. अब विलास को, अब छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी छोटी सी एज में ही आ गई है और उनको भी जो है फिश सेल करनी पड़ती है. He look his mother earned only a meager income. वो देख पा रही कि उनकी मदर बहुत थोड़ी सी इनकम जो है वो कमा पाती हैं, राइट. लर्निंग फ्रॉम सकल स्टोरी. अब देखिए सकल की स्टोरी से हमने क्या देखा, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स मीन सकल के पेरेंट्स ने उनकी एजुकेशन पे खर्चा किया, ठीक है. उन्होंने लोन लिया पर उनको क्या किया, एजुकेटेड बनाया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उनको एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिली और साथ में उनकी फैमिली की सिचुएशन इंप्रूव हुई, उनको प्रमोशंस भी मिले, राइट. तो ये क्या हुआ, वो एक सकल क्या बने, एजुकेटेड पर्सन बने. क्यों, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने चाहे लोन लेकर ही क्या उन पे एक इन्वेस्टमेंट किया, राइट. तो अगर हम देखिए इन्वेस्टमेंट अगर की जाए ह्यूमन रिसोर्स पे, कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर. देखिए एक टाइम पे अब उनके पेरेंट्स की सिचुएशन बदली कि नहीं बदली, मैम बिल्कुल बदली, राइट. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर. फ्यूचर में जो है हाई रेट ऑफ रिटर्न जो है वो मिलेगा. अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट. अगर एक चाइल्ड पे, एक बच्चे पे, एक ह्यूमन ही तो है वो, उन पे जब इन्वेस्टमेंट की जाए, मेड ऑन हिज एजुकेशन और हेल्थ, उनकी एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा किया जाए, can yield a high return in future in the form of higher earnings and greater contribution to the society. तो अगर देखें तो उनसे भी क्या मिलेगा, सोसाइटी को एक हाई इनकम मिलेगी. हम क्या देख पा रहे हैं मैम, अगर इन्वेस्टमेंट की जाए एक चाइल्ड के हेल्थ पे, एजुकेशन पे, तो फ्यूचर में ऑब्वियसली वो क्या देंगे, एक अच्छा रिटर्न देंगे. जैसे हमने सकल वाले केस में देखा, उनके पेरेंट्स ने जो है उनकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया और उसकी वजह से देखिए वो एक अच्छा रिटर्न अपनी फैमिली को दे रहे हैं और उनकी जो है फैमिली की इनकम भी डे बाय डे बढ़ रही है. वही हाँ, अब अगर हम लोग बात करें हाउ डिड जापान बिकेम रिच एंड डेवलप, तो जापान जो है वो कैसे एक रिच एंड डेवलप्ड पर्सन मतलब कंट्री बना, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने ह्यूमन रिसोर्स पे, राइट. एक ह्यूमन रिसोर्स ही है जो किसी कंट्री को आगे बढ़ाता है, और इंडिया के पास तो इतना ह्यूमन रिसोर्स है, उसे पॉपुलेशन को भीड़ की तरह ना देखा जाए, वो एक बहुत ही प्रोडक्टिव रिसोर्स है. अब ये ना देखा जाए कि हाँ भाई हमें तो उसकी एजुकेशन पे खर्चा करना पड़ेगा, अरे फूड प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, इतने लोगों को नहीं, उनको प्रोडक्टिव बनाया जाए तो वो कल को एक रिटर्न देंगे अपनी कंट्री को, राइट. तो देखिए दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल. उन्होंने किस पे इन्वेस्ट किया मैम, अपने लोगों पे इन्वेस्ट किया, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ. इसीलिए जापान जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है. Efficiency and the technology evolved by people have made these countries rich and developed. वहाँ के लोगों की
जो वो क्षमता है, एफिशिएंसी है किस चीज के लिए मैम, वो टेक्नोलॉजिकली सोचना और आगे बढ़ना, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से वहां की सरकार ने उन पर की मैम, ये कंट्रीज डे बाय रिच एंड डेवलप्ड जो है वो होती गई। क्यों? क्योंकि इनको समझ आ गया कि सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है, ह्यूमन रिसोर्स है, सबसे सुपीरियर रिसोर्स है, लैंड एंड फिजिकल कैपिटल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही उनको प्रोडक्टिव बनाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है किस पर इन्वेस्ट करना मैम, ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करना, राइट। इसी के साथ जो है हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है और हमें ये समझ आता है कि मैम किसी भी कंट्री के लिए पीपल एज अ रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ऐसी पॉलिसीज लाए जिससे कि वो उनकी एजुकेशन पे, मेडिकल केयर फैसिलिटीज पे या उनको ट्रेन करे और उस ह्यूमन कैपिटल को जो है प्रोडक्टिव बनाए, राइट। तो हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं यूट्यूब पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की अगर हम बात करें, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड की क्लासेस हमारे पास है। वैदिक मैथ्स की क्लास है हमारे पास, क्रैश कोर्स कराए जाते हैं एंड स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी हैं हमारे पास। एंड हम डील करते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम चैनल के साथ। With this end of today's session, I hope you like this video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.